Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार को बिहार पर थोपने की सजा बीजेपी को मिलेगी। नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं राजनीति में, मेहनत करें, जनता के बीच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? देखिए, पहले तो जनता के बीच में काम करे। अभी तो मान लीजिए 1.5 साल ही हुआ है उनकी पार्टी को। जनता के बीच में काम करे, जनता तय करेगी कि ये कितने काम के हैं नहीं है, ये तय करेगी। पिछले चुनाव में आरजेडी और बीजेपी की सीटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। पिछली बार की स्थिति में और अब की बार की स्थिति में बदलाव क्या है? देखिए, बहुत बदलाव है। बिहार विकसित बिहार बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही चुका है। आज डबल इंजन का पूरा प्रभाव बिहार को दिखता है। आज बिहार बदलता हुआ बिहार है। कल तक बन रहा था बिहार, अब विकसित बिहार की श्रेणी में है। और एनडीए पूरी तरह कंपैक्ट होकर लड़ेगा चुनाव। और जब चुनाव लड़ेगा तो आरजेडी के 6-7 पार्टी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती है। आरजेडी अब की बार अपने वोट बैंक को, जैसा कि एक माना जाता है कि आरजेडी का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, MY फैक्टर जिसको कहा जाता है, अब वो इस फैक्टर पर विस्तार देना चाहते हैं। वो अलग अलग संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। कुशवाहा पर बड़ा फोकस है उनका, स्वाभाविक है। वैश्य पर है। अभी तो क्या उनका भी जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने यूपी में अपनाया था, क्या इस तरह का फॉर्मूला यहाँ कामयाब हो सकता है बिहार में? पिछले विधानसभा चुनाव में 8 लोकसभा का सीट दिए थे, तो क्या फर्क पड़ता है? जनता ने, हम जो हारे भी हैं सीटें, वो अपनी गलतियों से हारे। नहीं तो हमारी सीटें तो 38-39 होती। कहीं इसमें दो मत नहीं है। स्पष्ट है, यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता विलन मानती है और आगे भी विलन ही मानेगी। तो सेंट्रल लाइन क्या यही होगी? विकास वर्सेस जंगल राज, वही टेम्पलेट। देखिए, एकदम विकास विकास विकास, और उनका जंगल राज और नीतीश कुमार का सुशासन। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में भूमिका निभाएंगे तो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह होगा? उनकी भूमिका को आप कैसे आंकते हैं, चाहे वो जीत के तौर पर हो या वोट शेयर के तौर पर? देखिए, बिहार, मैंने शुरू में ही कहा, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, पार्टी बनी है। दिल जले मिलेंगे उनको, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। दिल जले मिलेंगे। एक सवाल वो ये भी कहते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को बंद करेंगे, क्योंकि शराबबंदी लागू नहीं है। 100 की बोतल 300 में मिलती है। देखिए, शराबबंदी लागू है। मैं पिछले 26-27 साल से बिहार में सरकार में काम करता हूं और लंबे समय से राजनीतिक कार्य करता हूं। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार के जीवन का यह सबसे ऐतिहासिक फैसला था। बिहार जैसा गरीब राज्य, जिस राज्य की आमदनी जो है मात्र 50,000 करोड़ रुपया अपना रेवेन्यू हो, उस राज्य में नीतीश कुमार जी जैसे नेता ने महिलाओं के आग्रह पर शराबबंदी किया। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं सोच सकते हैं, जो सबसे विकासशील प्रदेशों में से एक है। जो बड़े बड़े राज्य हैं वो नहीं सोच पा रहे, लेकिन बिहार जो गरीब राज्य है, नीतीश जी ने सोचा। मैं जीवन भर इस काम के लिए उनको सैल्यूट करते रहूंगा कि आज जब गांव हम लोग जाते हैं, वो वातावरण हमें दिखता है। फर्क है, पूरी तरफ फर्क है। तो आपका कोई प्रेडिक्शन चुनाव नतीजों को लेकर? पूर्ण रूप से एकदम थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए सरकार बनाएगी और आपको स्पष्ट दिखेगा कि बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी में भरोसा करती है। तो ये थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पहली बार इंडिया टीवी के मंच पर कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा की तरफ से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो की जाती थी, लेकिन यह पहली बार है जब बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि नीतीश ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे।